हेलो फ्रेंड्स, आज हम मज़मून सीखेंगे मेरी ज़ात। मेरी ज़ात मीन्स के माई सेल्फ, हम अपने बारे में जब लिखते हैं। तो ये क्लास 1-2 के लिए है। क्लास 1-2 के जो बच्चे हैं वो अपने बारे में किस तरह से मज़मून लिखेंगे। तो आए पहले इसको हम पढ़ना सीखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम हिज्जों के साथ जो मुश्किल अल्फाज होंगे वो सीखेंगे ताकि हमें अल्फाज अच्छे से याद रह जाए। मेरी ज़ात, मेरा नाम डैश है। अब हर किसी का नाम अलग अलग होता है तो इसी यहाँ डैश दे दिया जाता है। आपका जो नाम है आप इसमें लिख सकते हैं। मेरा नाम डैश है। मैं अव्वल जमात में पढ़ता या पढ़ती। ये यहाँ पे लाइन दी गई है एक, इसका मतलब अगर लड़का है तो वो लिखेगा पढ़ता और अगर लड़की है तो वो लिखेगी पढ़ती। मैं अव्वल जमात में पढ़ता हूँ। लड़की है तो वो लिखेगी मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 6 साल है। मेरे अब्बू का नाम डैश है। अब आपके अब्बू का जो नाम है आप यहाँ अपने अब्बू का नाम लिखेंगे, यहाँ अपना लिखेंगे, यहाँ अब्बू का नाम लिखेंगे। और हर बच्चा 6 साल का नहीं हो सकता, जो आपकी उम्र है आप अपनी उम्र लिखेंगे। यहाँ 6 के अलावा आपका जो भी साल बनता आप वो लिखेंगे। मेरी अम्मी का नाम डैश है। अब आपकी अम्मी का क्या नाम है आप वो लिखेंगे यहाँ पे। मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता या पहनती हूँ। अगर लड़का है तो वो लिखेगा मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। लड़की है तो वो लिखेगी मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनती हूँ और दिल लगा कर पढ़ती हूँ। लड़का है तो वो लिखेगा और दिल लगा कर पढ़ता हूँ। मेरी अम्मी, अब्बू और उस्ताद मुझसे प्यार करते हैं। मैं भी सबका एहतराम करता हूँ। लड़की है तो वो लिखेगी करती हूँ। ये एक छोटा सा मज़मून है मेरी ज़ात पे, यानी अपने बारे में लिखना कि आपने इसमें अपने बारे में लिखा है। अभी हम यहाँ देखते हैं कुछ अल्फाज के हिज्जे देखते हैं ताकि हमें हिज्जों के साथ ये पढ़ना आए। म ए मेर इरी मेरी ज़ात ज़ात, मेरी ज़ात ये हमने सीखा था। ए और ए की आधी शक्ल ये हमने सीखी थी। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए दोबारा बता दिया जाता है। ये ए है और ये ए की आधी शक्ल है। तो यहाँ इसके अंदर ए की आधी शक्ल बताई गई है। म ए मेर इरी मेरी ज़ात ज़ात, मेरी ज़ात। म ए मेर अरा मेरा नाम नाम डैश है। मेरा नाम डैश है। अ व ल ये हमने पढ़ा था। इसकी आवाज़ हमने ओ भी सीखी थी और व भी सीखी थी। इसको हमने व भी सीखा था और ओ भी सीखा था। तो यहाँ पे ये लिखा है अ। यहाँ आपने लिखा पहले अ, इसके साथ व लगाया अ व और ये ल, और यहाँ पे ये तशदीद का निशान है। ये तशदीद का निशान है। इसका मतलब है कि इसमें जो व है वो 2 दफ़ा अ व अव व ल वल अव्वल। ये तशदीद का निशान अ व अव व ल वल, यानी ये 2 दफ़ा ल है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे लेकिन इसके ऊपर यूँ तशदीद का निशान डाल देंगे। ये तशदीद का जो निशान है और तशदीद के अल्फाज हैं ये इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है।
अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद है जमायत, जमा अ त जमायत। ए में, ये हमने ए वाले लफ्ज़ सीखे थे। ए, ये मैं हर वीडियो में अलग अलग इसलिए बताती हूँ कि जो भी कोई वीडियो देखे तो उनको ये हरूफ अच्छे से याद हो जाए। ए, इसके साथ हमने म लगा दिया तो म ए में। फिर है पढ़ता, पढ़ता, इसके हिजे पढ़ ह त आता, पढ़ता। पढ़ती का त आता की जगह त इति आ जाएगा। पढ़ त इति। हमने भारी आवाज़ों में ये ड़ सीखा था, ड, भ, फ, थ वगैरह। ये र के बाद ड़, यहाँ भी ये ड़ यूज़ हुआ। पढ़ता, पढ़ता। ये पढ़ती, पढ़ती हूँ, यहाँ इसके ऊपर पेश होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हर वीडियो में बताती हूँ कि बुक्स में कुछ जगहों पे हरूफ पे दिए जाते हैं ज़ेर ज़बर पेश, कुछ पे नहीं दिए जाते। तो ये होगा हूँ। म ए मेर इरी मेरी उम्र, यहाँ भी पेश होना चाहिए। उम्र, मेरी उम्र 6। ये जैसे हम 6 लिखते हैं तो ये है 6। साल, साल है। म ए मेर एरे मेरे अब्बू, अब्बू के ऊपर भी तशदीद होना चाहिए। अब उबू, अब्बू, लेकिन यहाँ पे तशदीद नहीं दिया गया। लेकिन हमें ये लफ्ज़ जब पढ़ते रहते हैं तो खुद ही पहचान हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये क्या लफ्ज़ है। म ए मेर एरे मेरे अब्बू का आका नाम नाम डैश है। ए मेरा इरी मेरी अम्मी, अम्मी के ऊपर भी तशदीद होना चाहिए। ये भी जैसे अब्बू में 2 ब आते हैं, अब बू, लेकिन ये 2 की जगह हम एक ही ब लिखते हैं। इसी तरह से अम्मी में 2 म आएंगे, लेकिन हम जब लिखेंगे तो एक ही म लिखेंगे और ऊपर तशदीद का निशान डाल देंगे। ये आपको साथ साथ इसलिए बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें जब तोड़ जोड़ करें तो अच्छे से याद रहें। हमेशा, हमेशा साफ, हमेशा के ह, ये ह म ए और ये शा, ये ह की आधी शक्ल है। ह की आधी शक्ल की भी आवाज़ एंड में आ निकलेगी। श ह शा, ये ह का हुक। ह म ए, ह म ए शा, श ह शा, हमेशा। साफ, असाफ, साफ। सुथरे, यहाँ पेश होना चाहिए तो ऊ की आवाज़ आएगी। स उ सु थ र ए रे, सुथरे। ये थ है भारी आवाज़। स उ सु थ र ए रे, सुथरे। क प ड़ एड़े, कपड़े। प ह न, पै है न, प ह तो इसकी यहाँ आवाज़ है। पै है न, पहन त आता, पहनता। पै है न, पहन त इति, पहनती हूँ। और द ल दिल, ल आगा लगा, कर कर। पढ़ता, पढ़ता, ये हमने ऊपर भी सीखा था अभी। पढ़ता, पढ़ती। मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता पहनती हूँ और दिल लगाकर पढ़ता पढ़ती हूँ। मेरी, मेर इरी मेरी अम्मी अब्बू, इसके हमने हिज्जे कर लिए हैं। और उस्ताद, यहाँ भी ऊ आना चाहिए, पेश आना चाहिए, पेश की आवाज़ ऊ। आ उ स, उस अताद, उस्ताद। मुझ, म उमू और झ, मुझ। स ऐसे, मुझसे। उस्ताद मुझसे। प य अयार, प्यार, ये भी हमने सीखा था। य आ या, 2 नुक्तों वाला य आ या।
तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है या प के साथ, प यार प्यार, कर कर ते करते हैं, ह ए हैं, म ए में। ये भी हमने सीखा था कि इसको हम, इसकी दो आवाज़ें हैं, ए भी हैं, इसको ए भी पढ़ेंगे और ए भी पढ़ेंगे। जैसे में इसकी आवाज़ होगी म ए में, है में है, ह ए हैं। जब हम इन लफ्ज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं तो हमें ये अच्छे से इनकी पहचान हो जाती है। म ए में, ह ए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी आवाज़ म ए में, ह ए हैं। तो आप इनको इस तरह से, इनका फ़र्क भी याद रख सकते हैं इन दो अल्फाज से। मैं भी उस सब का एहतराम करती हूँ। मैं भी सब का एह तर आरा एहतराम कर अता करता कर इति करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हिज्जों के साथ ये मज़मून समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, सिर्फ आपने इन अल्फाज और जुमलों का रट्टा नहीं लगाना है, इनको तोड़ जोड़ करके हरूफ को सीखते हैं ताकि हमें देर तक ये जो अल्फाज हैं ये याद रहें। ये जो मज़मून अभी हमने किया है ये अपने बारे में लिखा हुआ है, मेरी ज़ात। मज़मून का नाम है मेरी ज़ात। उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़मून पसंद आया होगा। ओके, खुदा हाफिज़।